कर्नल संजीत सिरोही अगर मेरे पास हैं तो मैं एक बार उनके उनके पास चलता हूं। कर्नल संजीत सिरोही, ये बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान के ऊपर। क्या आपको लगता है कि अब इस मामले में पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, ये एस्केलेट होगा, भारत और पाकिस्तान की ये वॉर लाइक सिचुएशन वॉर में तब्दील होगी? रोहित जी, ये बहुत अहम सवाल है और मेरे को लगता है पूरा भारत देश इस सवाल के बारे में इसका जवाब खोजने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस पाकिस्तान के साथ ये कहता है कि पाकिस्तान स्ट्राइक तो करेगा जरूर, वो चाहे आप एलओसी पे स्ट्राइक करें, मैं 1 मिनट में सर आपके पास आ रहा हूं। एक और मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ गई है और जैश ए मोहम्मद के भी 4 आतंकी ठिकाने ऑपरेशन सिंदूर के तहत खत्म कर दिए गए, तबाह कर दिए गए। जैश के 4, लश्कर के 3 आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिला दिए गए और हिजबुल के 2 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। यानी कि तीनों जो टॉप आतंकी संगठन है, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, इन तीनों के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया भारत की मिसाइलों ने। ऑपरेशन सिंदूर ये बदला है पहलगाम का और इस बदले की आवाज इस वक्त पूरी दुनिया सुन रही है। लश्कर के 3 आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिला दिए गए हैं, हिजबुल के 2 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं और जैश ए मोहम्मद को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उसके 4 आतंकी ठिकाने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पूरी तरीके से खत्म कर दिए, नेस्तो नाबूद कर दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी स्ट्राइक आतंक के ऊपर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आतंक को मिट्टी में मिला देंगे, तो आतंक को मिट्टी में मिलाने की ये शुरुआत है। मैं शुरुआत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आतंक के खिलाफ भारत की ये मुहिम और ये रवैया आगे भी ऐसे ही जारी रहना चाहिए। कर्नल संजीत सिरोही मेरे साथ हैं। कर्नल सिरोही, क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि ये शुरुआत है और अब यही मोमेंटम आतंक के खिलाफ हमको बरकरार रखना होगा? बिल्कुल रोहित जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। यहाँ पे हमको ये नहीं समझना चाहिए कि ये 9 स्ट्राइक के बाद खत्म होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे भारत की स्ट्रेटेजी अब बदला लेने की नहीं है या रिटेलिएशन की नहीं है। भारत की स्ट्रेटेजी ये है कि शॉर्ट टर्म में डिटरेंस होना चाहिए। डिटरेंस का मतलब है पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि हमला दहशतगर्दी करनी कि नहीं करनी, और दूसरा लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान का बॉर्डर के ऊपर क्या बिहेवियर होता है उसके ऊपर असर पड़ना है। तो ये जो स्ट्रेटेजी के साथ चल रहे हैं हम, इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि 4-5 चीजों का जो ध्यान रखा हो जाएगा। सबसे पहले एस्केलेशन लेडर, इस सीढ़ी पे हम कहां तक बढ़ना चाहेंगे वो डिपेंड करता है पाकिस्तान की रिटेलिएशन के ऊपर। अगर पाकिस्तान अब रिटेलिएट करता है तो हम सीढ़ी की पायदान पे एक और सीढ़ी ऊपर जाएंगे, और हम जब तक ऊपर जाते रहेंगे जब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कमर को ना तोड़ दे। उसके बाद हमको डिसाइड करना है कि हम कहां पे रुकेंगे, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तीसरा, इसके साथ साथ बलूचिस्तान, केपीटी और पीओके में जो वहां पे लोग जो है, अवाम वहां का जो है इनसे दुखी है, उसको भी जो हमको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। और ये जो पेन, हमें जो दर्द हो, उसकी कोशिश करनी है कि हमारी जनता को, हमारी फौज को कम से कम नुकसान हो। और ये जो आपने बात कही है, अहम बात, टाइम टू टाइम इस चीज को हमको करना पड़ेगा जब तक पाकिस्तान की सरकार में और जब तक पाकिस्तान की फौज के दिमाग में ये ना घुस जाए कि अब अगर हम भारत के ऊपर दहशतगर्दी कुछ करेंगे तो उसका अंजाम इतना ज्यादा कॉस्ट होगा जो पाकिस्तान पे नहीं कर सकता है। और इसके साथ साथ हमारी जो इंटरनेशनल सपोर्ट है उसके जरिए हम मैं आपके पाकिस्तान पास को वापस लौटता हूं। मेरे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद साहब जुड़ गए हैं। वैद साहब, स्वागत है आपका। जय हिंद। बड़ी स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर। बहुत बढ़िया, मजा आ गया आज न्यूज सुनकर। और मैं समझता हूँ जैसे कर्नल सिरोही बोल रहे थे, बिल्कुल इसको देखा जाएगा कि पाकिस्तान का जवाब, रिस्पांस क्या रहता है। और ये उनको क्लियर मैसेज होना चाहिए कि अगर आप आतंक की घटना करेंगे तो आपको इसकी खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और इसका एस्केलेशन डिपेंड करेगा पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अब मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रिलीफ जम्मू कश्मीर के लोगों को और जम्मू कश्मीर के यहाँ जो सुरक्षा कर्मी और पुलिस है उनको मिलेगा, क्योंकि आतंकी ठिकानों को हिट करना और प्रिसाइजली दिखाता है कि हमारी
ट्राई सर्विसेज की प्रिसीजन स्ट्राइक कितनी कैपेबिलिटी है और दुनिया को ये डिमॉन्स्ट्रेट किया। और मैं समझता हूँ इसको जिस तरह से किया, और भारत के जो हाई प्रिंसिपल्स हैं कि इनोसेंट सिविलियंस को नहीं हिट करना, उनको टारगेट नहीं करना, उसका ध्यान रखा गया। ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान अपने लोगों का भी ध्यान नहीं करता। आपने देखा उसका रवैया अपने जवानों की तरफ, कारगिल वॉर में क्या था, उनकी लाशें नहीं ली। आप देखिए बलूचिस्तान में कि अपने जवानों की जो जब जफर ट्रेन को हाईजैक करके उनके लोगों को मारा गया, उनके फौजियों को, उनकी कैजुअलिटीज को भी वो मानने के लिए तैयार नहीं। तो पाकिस्तान, सिर्फ मेरी आपके माध्यम से एक अपील रहेगी कि उनका जो प्रोपेगेंडा है उसकी तरफ लोग उसमें ना आए और देखें कि हमारी सेना और हमारे जो ट्राई सर्विसेज जो है वो क्या बोलते हैं, उस पर ध्यान दें। पाकिस्तान माना गया है, वो देश ही झूठ पर बना हुआ है और वो हमेशा झूठ फैलाते हैं। तो उसका ध्यान रखें, उनके प्रोपेगेंडा में ना आए और ध्यान दें कि हमारी सेना क्या बोल रही है। बिल्कुल। वैसा 22 अप्रैल के बाद से ही जब पहलगाम हुआ था तो पाकिस्तान के जितने भी नेता हैं सिर्फ बड़बोलापन, न्यूक्लियर मिसाइल ये सब बात कर रहे थे। लेकिन पीएम मोदी ने सिर्फ ये कहा था कि आतंक को छोड़ेंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे, और किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं। उनका बड़बोलापन चलता रहा, हमारी अपनी तैयारी चलती रही, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। देखिए, जो मैच्योर नेशन होता है भारत की तरह, यहाँ आपने कभी अमेरिका, रशिया से या चाइना से या इंडिया से किसी से सुना कि हम न्यूक्लियर बम यूज करेंगे? ये पाकिस्तान के बड़बोले लोग कि किलो के बम हैं, आधा किलो के बम हैं और पाव के वो हैं, ये बहुत घटियापन जो है वो ऐसा देश ही करता है। मैं इसीलिए कहता हूँ ये फेल्ड स्टेट है बहुत। हमने तो इसको झेला 35 साल। अपनी परिवार को वहाँ के जनरल जितने हैं वो बाहर भेज देते हैं, कनाडा और यूएसए, और आम लोगों को लड़ने के लिए लगवा देते हैं। तो पाकिस्तानी मुझे खुशी इस बात की है कि मुरीद के जो लश्कर का हेडक्वार्टर है और भावलपुर जो जैश का हेडक्वार्टर है, आज उसको हिट किया है। मुझे बहुत बड़ी खुशी है क्योंकि एक टाइम मैं कितने सालों से ये सुन रहा था कि ये इनका हेडक्वार्टर है। बहुत अच्छा हुआ, वहाँ प्रिसीजन से, हमारी मिसाइल से, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने और आर्मी ने हिट किया। मैं कहूँगा पूरा देश उनको मुबारकबाद देता है। और भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने बहुत डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया बहुत कम शब्दों में कि हम अगर कुछ कहते हैं तो करके दिखाते हैं। बिल्कुल। और इस वक्त जो बाकी दुनिया है वो भी भारत के साथ ही है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को चेताया है, क्योंकि पाकिस्तान पर जब ये अटैक हुआ तो भागा भागा वो डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने फोन किया। ट्रंप ने साफ कह दिया कि भारत पर हमले की सोचना भी मत। मैं सर आ रहा हूं आपके पास, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसके बाद आ रहा हूं। स्ट्राइक से पाकिस्तान बौखला गया है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की ओर से इस वक्त भारी गोलाबारी की जा रही है। पुंछ के इलाके में पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी हुई है। हालांकि भारतीय सेना हमेशा की तरह पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब इस वक्त दे रही है। तो हैवी आर्टिलरी फायरिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से, बल्कि मैं कहूँगा कंटिन्यू है इस वक्त जो जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान की ओर से हैवी आर्टिलरी फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, लेकिन भारत ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को इसका दिया है। जो अटैक भारत ने किया, जो स्ट्राइक भारत ने की, उसने पाकिस्तान की चूलें हिला दी हैं। अब आप सोचिए कि आतंक के अड्डों पर स्ट्राइक होती है और दर्द पाकिस्तान को होता है, शहबाज शरीफ को होता है, मुनीर को होता है, उनकी सेना को होता है। वहाँ आतंक के अड्डों पर हम स्ट्राइक करते हैं, यह पाकिस्तान हमारे सिविलियंस को निशाना बनाकर इस तरह की गोलीबारी कर रहा है। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सिविलियन रहते हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और बड़ी हैवी आर्टिलरी फायरिंग हुई है। हालांकि भारत की ओर से इसका मुफीद जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को। वैसा भी बौखलाहट दिखा रहा है पाकिस्तान की, और पहलगाम हमले के बाद भी रुका था, वो था नहीं। सीज फायर तो लगातार वॉयलेट कर ही रहा था, 10-12 दिनों से लगातार हम देख रहे थे। जो बौखलाहट है, ये पाकिस्तान हमेशा सिविलियन को टारगेट करता है। मैं वही बात कह रहा था, यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में। और ये एलओसी में हर जगह
सुंदरबनी, रजौरी, पुंछ के इलाके में, और इस पूरे एरिया में ये अब पहले स्मॉल आर्म यूज कर रहा था, अब मैं टोल्ड आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें 3 कैजुअल्टी शायद सिविलियंस की हुई हैं। और ये मुझे लगता है जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है यहाँ भी कुछ हरकत करेगा, और कश्मीर के जो LOC का इलाका है, उड़ी का, कंगदार, करना, केरन, वहाँ भी शायद ऐसी हरकत देखना पड़ेगा। आज का दिन कैसे गुजरता है, लेकिन ये शेलिंग से कुछ 3 लोग हमारे शायद मारे गए हैं पुंछ के इलाके में। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो इस तरह का रिस्पॉन्स है उसका कैसा रहता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन जो आपका सवाल था कि इंटरनेशनली देखिए, मोस्टली जो टेरर से बहुत सारे देश जो हैं वो परेशान हुए हैं, और सभी चाहते हैं कि इसका अंत हो। सिर्फ भारत के लिए इसका आज जो टारगेट भारत ने किया वो सिर्फ भारत का काम नहीं है, पूरे दुनिया के लिए है, क्योंकि टेरर ने सारी दुनिया को परेशान किया है। पाकिस्तान के साथ 1-2 कंट्री है, अजरबैजान और टर्की, जो उसको सपोर्ट करता है। बाकी मुझे नहीं लगता कोई कंट्री उनके साथ खड़ा है। हाँ, चाइना को वो भारत को एक कंपटीटर देखता है, और वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत को बेसिकली डिस्टर्ब करना चाहता है, ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना से इंडिया में ना आए। बिल्कुल सर, एक सवाल और कि क्या आपको लगता है कि ये वॉर एस्केलेट करने की सिचुएशन में है पाकिस्तान? इतना मादा है, क्योंकि हर तरीके से अगर हम कंपैरिजन करें तो 4 गुना कम है पाकिस्तान भारत से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और उनका एमुनिशन मैंने सुना 4-5 दिन का है। आप क्या लड़ाई कर लेंगे उससे? आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी है कि आप IMF से लोन लेकर आगे चलाते हैं, तो क्या आप वॉर में बहुत खर्चा होता है, आपका कंपैरेटिव तो बहुत कम है, एयरफोर्स, आर्मी, आप हर चीज को देखिए, लेकिन उसके बिना पैसे के आप क्या लड़ाई लड़ लीजिएगा? आप जो वॉर होती है बहुत कॉस्टली होती है, तो मुझे नहीं लगता उनके पास फ्यूल है, उनके पास एम्यूनिशन है जो 4-5 दिन से ज्यादा लास्ट कर सकता है। तो ऐसे में आप क्या लड़ाई कर लीजिएगा? तो बिना पैसे के मुझे नहीं लगता। अगर बेटर सेंस प्रिवेल करेगी तो उनको अगर समझ आएगी तो ये उनको ऐसा भारत के साथ एस्केलेशन नहीं करनी चाहिए। अगर करेंगे तो मुझे डाउट नहीं है कि पाकिस्तान 4 हिस्सों में टूट जाएगा। ठीक है, एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है कि भारत की एयर स्ट्राइक से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर चलाया था उसमें 100 आतंकी मारे गए हैं, इस तरह की खबर मिल रही है। जिस वक्त अटैक हुआ 500 से ज्यादा आतंकी उन कैंप्स में मौजूद थे जिनको एयर स्ट्राइक के तहत निशाना बनाया गया था। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, इन तीनों के आतंकी ढेर हुए हैं भारत की इस एयर स्ट्राइक के दौरान, और ये जानकारी मिल रही है कि 100 आतंकी अब तक मारे जा चुके हैं इस एयर स्ट्राइक में। 500 आतंकी उस दौरान कैंपों में मौजूद थे जब भारत की मिसाइलें आतंक के अड्डों पर गिरी थी, जिसमें लश्कर, जैश और हिजबुल के ठिकाने हैं। सबसे ज्यादा जैश के 4 ठिकानों पर अटैक किया गया, फिर 3 लश्कर के और 2 हिजबुल के ठिकाने थे जिस पर भारत की मिसाइलें गिरी हैं। कहां कितने आतंकी थे वो आप देख लीजिए। बाहवलपुर में 250 से ज्यादा आतंकी थे, मुरीदकी में 120 से ज्यादा आतंकी थे, मुजफ्फराबाद जहां पर 2 अटैक्स हुए वहां 110 से 130 के आसपास आतंकी थे। और एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त यह है कि भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त बौखलाहट देखी जा रही है और पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की जा रही है। पुंछ के इलाके में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई है, जिसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। देखिए उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें देखिए। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई है, रात के वक्त भारत ने एयर स्ट्राइक की और अब पाकिस्तान अपनी खींच निकाल रहा है पुंछ के एरिया में इस तरह की गोलाबारी करके। ये देखिए गोले दागे गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। जो सामने का एरिया आप देख रहे हैं पहाड़, वो पाकिस्तान है और इधर हिंदुस्तान की तरफ उसके गोले दागे हैं और इसका जवाब हालांकि भारत की सेना की तरफ से दिया गया है। इसका मुंह तोड़ जवाब लगातार दिया जा रहा है, लेकिन ये सिविलियंस को निशाना बनाकर इस तरह की जो फायरिंग की जा रही है, इस तरह के जो बॉम्ब्स दागे जा रहे हैं पाकिस्तान से,
ये पाकिस्तान की बौखलाहट दिखाता है। और भारत ने कभी भी सिविलियंस को अटैक करने की बात नहीं कही। आतंकी हम ठिकानों पर हमने अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान को देखिए कि जो भोले भाले सिविलियंस हैं उनके घरों को निशाना बनाकर पाकिस्तान ये गोलाबारी इस समय बॉर्डर में कर रहा है। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है। अजय जांडियाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अजय के पास मैं चल रहा हूँ। अजय, हम आतंक को मारते हैं और पाकिस्तान आम निर्दोष लोगों पर अटैक करता है। उरी उसका उदाहरण था, पुलवामा उसका उदाहरण था, पहलगाम उसका उदाहरण था, और अब फिर वही कर रहा है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रोहित। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये किया है, ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान दरअसल किस नीयत से लगा हुआ है। भारत ने पहले दिन से कहा, जब पहलगाम हमला हुआ, कि भारत पाकिस्तान का जिक्र नहीं कर रहा था। भारत ने कहा कि आतंकी जो हैं उनको और उनके आकाओं को सबक सिखाया जाएगा। और पाकिस्तान बेहतर जानता है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, जब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, तब भी भारत ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के उन ठिकानों को निशाना बनाया जो आतंकियों के घर थे। और उसी के बाद जो है सेना का कोई ठिकाना निशाना नहीं बनाया गया। इस बार भी भारत की तरफ से साफ कहा गया कि भारत जो है उन लोकेशंस को टारगेट करेगा जहां पर आतंकी हैं या आतंकियों के आका हैं। इसलिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की जो लोकेशंस टारगेट की गई हैं, उनमें साफ देखा जा सकता है कि वे वही लोकेशंस हैं जहां पर पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को चला रहा है। और ख़ासतौर पे आप देखें तो जैश ए मोहम्मद की और लश्कर की तमाम जो पोजीशंस हैं उनको टारगेट किया गया है। और ख़ासतौर पे लश्कर तोयबा का जो हेडक्वार्टर है उसको बहावलपुर में, जहां पर हाफिज सईद और तमाम आतंक के कमांडर बैठकर पहलगाम जैसे हमलों की जो प्लानिंग करते हैं, उनको हिट किया गया है। मैं एक एक करके रोहित आपको नाम बताऊंगा। आपको बता दूं कि मरकज सुबह अल्लाह जो है बहावलपुर का जो एक जैश मोहम्मद का ठिकाना था, उसको ध्वस्त किया गया है। मरकज तैयबा मुरीदिका जो है वहां पे लश्कर का ठिकाना ध्वस्त किया गया है। सरजल और ये तेहरा कलन में है जैश मोहम्मद का। इसी तरह से महमूना जोया सियालकोट में है। मरकज अलहे हदीज जो है इसको बरनाला में लश्कर का जो हेडक्वार्टर था उसे तबाह किया गया है। मरकज अब्बास कोटली जैश मोहम्मद का है। इसी तरह से मरकज राहील शहीद, ये राहील शहीद जो टेररिस्ट था कमांडर, उसके नाम पर जो बनाया गया है कोटली में। कोटली आपको बता दूं कि मैं एक तस्वीर भी आपको बताता हूँ। इस तरफ अगर आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा वो आपको बताएं, तो ये सामने जो आप देख रहे हैं यही लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। और इसके ठीक पीछे, क्योंकि इस वक्त फायरिंग जोन में ये इलाका है, तो यहाँ जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए हम आपको दूर से तस्वीरें बता रहे हैं ताकि अपनी सिक्योरिटी भी लीक ना करें। मगर इसके दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान के वही आतंकी ठिकाने हैं जिनको इस वक्त जो है वो टारगेट किया गया है। इसी तरह से आपको बताऊं, शवाई नाला कैंप जो मुजफ्फराबाद में है, पीओके के ठीक का इलाका जहां पर कश्मीर जो कुपवाड़ा का इलाका है वहां, और सईदीना बिलाल कैंप जो है वो मुजफ्फराबाद में है। ये तमाम जो ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं, इनमें इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया कि पाकिस्तान के वो ठिकाने जहां आतंकियों को पाला जाता है, जहां आतंकियों को रखा जाता है और यहीं से आतंकी नेटवर्क को जम्मू कश्मीर और भारत के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने का काम होता है, चाहे वो ट्रेनिंग कैंप थे या लॉन्च पैड थे, उनको हिट किया गया इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी तरीके से ये इलाके जो हैं, यहाँ जो टेरर हॉटस्पॉट हैं, इनको पूरे तरीके से तबाह किया जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है अजय, और हम देख भी रहे हैं कि 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और इस भारत के इस कार्रवाई के बाद, भारत के इस बड़े एक्शन के बाद ज़बरदस्त बौखलाहट है पाकिस्तान में। तस्वीरें तो मैं दिखा ही रहा हूं जहां पर गोले बरसाए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन इस हमले के फौरन बाद रात भर हैवी आर्टिलरी फायर भी पाकिस्तान की तरफ से होता रहा। देखिए, बिल्कुल अभी भी मैं आपको बता दूं, पुंछ और कुपवाड़ा का जो इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल का, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान निहत्थे मासूम लोगों पर गोले बरसा रहा है। और खासतौर अजय मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपके पास लौट रहा हूं। कुछ तस्वीरें आ रही हैं सामने और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से भारत में फिर भोले भाले लोगों को निशाना पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया है। जो पाकिस्तान की तरफ से बम दागे गए, गोले दागे गए, जो मैं अभी तस्वीर आप देख भी रहे हैं, उसके बाद इस तरह की हालत हुई है। देखिए, यहाँ के जो सिविलियंस हैं, भारत के जो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, वो पाकिस्तान के गोलों के बाद किस तरीके का नुकसान उनको हुआ है वो दिखाते हुए, उनके टूटे फूटे घर दिख रहे हैं। ये लोग कुछ कह भी रहे हैं, इनको सुनते हैं जरा एक बार।
ये देखिए, ये बॉर्डर एरियाज के लोग हैं, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास ये गांव हैं, इनके घर हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान के गोले आकर गिरे हैं तो लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है। ये बता रहा है कि पाकिस्तान कैसे आम भोले भाले लोगों को निशाना बना रहा है। कहते हैं ना कि अपनी खुंदक निकाल रहा है पाकिस्तान, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है अपने इस तरीके की हरकतों के बीच। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर भी ये देखिए, यहाँ पर भी गोलियां और गोले दागे गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, और देखिए कैसे उनके बाद धुआं इस एरिया में उठ रहा है। तो ये सब बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से गोले दागे गए। भारत के कल रात के अटैक के जवाब में रिटेलिएशन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, लेकिन पाकिस्तान को पता है कि इससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकता है, इसलिए अपनी खींच मिटाने के लिए इस तरह की गोलीबारी कर आम लोगों को, आम सिविलियंस को निशाना बना रहा है। हम पाकिस्तान को मारते हैं, हम पाकिस्तान के आतंक को मारते हैं, वहाँ पर आतंक के अड्डे तबाह करते हैं, और यहाँ पाकिस्तान देखिए खींच में भारत के जो भोले भाले लोग हैं, जो पब्लिक है, उन पर पाकिस्तान अटैक कर रहा है। ये दो तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर में पाकिस्तान के बम गोले बरसते दिखेंगे, और दूसरी तस्वीर में इन बम गोलों के बाद जो धुआं है वो उठ रहा है। जंगल के भी कई एरियाज़ हैं जहां पर पाकिस्तान के बम गोले गिरे हैं, लेकिन आप पहली तस्वीर इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिविलियन एरियाज़ को निशाना बनाकर भी पाकिस्तान अटैक कर रहा है, पाकिस्तान गोले बरसा रहा है। यहाँ पर सिविलियंस के घर को नुकसान पहुँचा है, कुछ लोगों को कुछ लोग चपेट में भी आए हैं, कुछ लोगों को इस शेलिंग का, पाकिस्तान की इस गोलाबारी का शिकार भी यहाँ हमारी साइड में, हिंदुस्तान में होना पड़ा। तो आतंक के खिलाफ एक्शन से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान की बौखलाहट की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं, जो कि बॉर्डर एरियाज की तस्वीरें हैं, जहां पर पाकिस्तान इस वक्त जबरदस्त फायरिंग कर रहा है, आर्टिलरी फायरिंग कर रहा है, और गोले भी पाकिस्तान की तरफ से दागे जा रहे हैं। अजय जांड्याल हैं इस वक्त हमारे साथ। अजय, तस्वीरें यही बता रही हैं कि पाकिस्तान इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। उसको पता है कि हिंदुस्तान ने जो कर दिया उतना दम पाकिस्तान के अंदर नहीं है, इसलिए भोले भाले लोगों को निशाना बना रहा है। एक ब्रेकिंग में ले रहा हूं अजय, उसके बाद आता हूं आपके पास। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में भारी तबाही हुई है, घुसकर मारा है भारत ने, पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की है, जिसके बाद मुजफ्फराबाद में इस वक्त ब्लैकआउट कर दिया गया है। लश्कर और जैश के कई ठिकाने भारत ने तबाह किए थे। ठिकानों पर हमले से पाकिस्तान में बौखलाहट इस वक्त देखी जा रही है, और अब पाक आर्मी कह रही है कि हमले का जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान पूरी ताकत से इस हमले का जवाब देगा। वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, ये वो ख्वाजा आसिफ हैं जो कल रो रहे थे, आंखों से आंसू टपक रहे थे ख्वाजा आसिफ के, कि अगर भारत हमला करेगा तो फिर पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। आंखों से आंसू टपक रहे थे, आज कह रहे हैं कि हम पूरी ताकत से जवाब देंगे और वो सारी दुनिया देखेगी। सुनिए क्या कह रहे हैं। 4 स्ट्राइक्स की गई। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है, यहां पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इंपैक्ट हुए यहां पे दुश्मन की तरफ से। अजय जांड्याल मेरे सहयोगी साथ में हैं। अजय, गीदड़ भपकी फिर सुन ली पाकिस्तान की। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि बड़े हमले से हम इसका जवाब देंगे। उनकी आर्मी झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही है कि मस्जिद को निशाना बनाया गया। अजय, आप हैं मेरे साथ? मुझे लगता है कि शायद आवाज अजय तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस बीच तस्वीर आप देखिए,
ये तस्वीर मैं आपको फिर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये पाकिस्तान की बौखलाहट को जाहिर करने वाली तस्वीर है। बॉर्डर पर आम लोगों के घरों को देखिए, आप बिल्कुल देखेंगे तो देख के किसी को भी समझ में आ जाएगा कि ये सिविलियन एरिया है, यहां पर लोग रह रहे हैं क्योंकि यहां पर घर बने हुए हैं। यहां पर अटैक किया गया है पाकिस्तान की तरफ से अभी, और यहां पर सिविल एरिया में बम्बार्डमेंट पाकिस्तान ने की है। यानी कि पाकिस्तान एक तरीके से भड़का रहा है, भारत के पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। ये करके देख लिया पिछले दिनों, भारत के पेशेंस को टेस्ट कर रहा था जब उनके बयानवीर मंत्री लगातार उल जलूल बयान दे रहे थे, और उसके बाद भारत ने एक ही स्ट्राइक की तो पाकिस्तान की बत्ती गुल हो गई। और अब एक बार फिर से भारत को भड़का रहा है, भारत की पेशेंस टेस्ट कर रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि आप ये समझ लीजिए कि ये जो हुआ है अभी पाकिस्तान में आज रात, ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर था, और अगर इस तरह की हरकतें करेगा पाकिस्तान तो फिर और लंबा और अच्छा इलाज पाकिस्तान का किया जाएगा, ये तय है। ये देखिए, ये बॉर्डर एरियाज की तस्वीरें, आप इन तस्वीरों को देखेंगे और पीछे आप सुनेंगे कि धमाके वहां पर हो रहे हैं। धमाके दरअसल पाकिस्तान की तरफ से जो गोले दागे जा रहे हैं उसके जवाब में भारत जो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहा है। तो इस वक्त बॉर्डर एरियाज में इसी तरह के गोलों की गूंज सुनाई दे रही है। तो बॉर्डर पर टेंशन इस वक्त काफी ज्यादा है, लेकिन भारत ने अपना काम कर दिया। जो पाकिस्तान में आतंक के अड्डे थे जिनको पॉइंट आउट किया गया था कि कहां स्ट्राइक करनी है और कैसे स्ट्राइक करनी है, वो काम भारत ने पूरा किया और आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया। कुल 9 जगह जो आतंक के अड्डे थे उनको नेस्तनाबूद किया गया है भारत की इस एयर स्ट्राइक। दीपक विश्वकर्मा इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ में हैं। दीपक, बौखलाहट अब पाकिस्तान अपनी दिखा रहा है बॉर्डर एरियाज में फायरिंग और गोले दाग कर। जी बिल्कुल, पुंछ का जो इलाका है वो सबसे संवेदनशील इलाका बना हुआ। चौतरफा यहाँ पर गोलीबारी हो रही है और चौतरफा यहाँ से बॉम्बिंग हो रही है। जितने भी इलाके हैं, और सबसे महत्वपूर्ण इलाका ये है जो सिविलियंस के इलाका है, वहाँ पाकिस्तान द्वारा बॉम्बिंग की जा रही है। जितने भी सिविलियन इलाके हैं उन सब जगहों पर बॉम्बिंग हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वो लोग हैं जो बाहर घूमने निकले थे या जो कहीं जाने के लिए जगह खाली करना चाह रहे थे, उन सब जगहों को काफ़ी नुकसान हुआ। और सबसे यदि बात की जाए तो आप चौतरफा, क्योंकि हम पुंछ में मौजूद हैं और इसकी बहुत बड़ी सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है, तो चौतरफा यहां से बॉम्बिंग होती है और उसके बाद गोलीबारी शुरू हो जाती है। मैं जिस होटल में मौजूद था, मैं जिस होटल में रुका था, वहां से तकरीबन 60 फीट की दूरी पर ही एक ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट इतना भयानक था कि कम से कम 100 फीट की दूरी तक काले रंग का धुआं उड़ता चला गया। अभी भी जो स्थिति है, पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है उनके आतंकियों को मारने के बाद, क्योंकि ये किसी से छुपा नहीं है कि ये जब ये कहा जाता है कि पाकिस्तान ही आतंकवाद का पनाहगार है, वही उनको जगह देता है, वही उनको अपने घर में रखता है, वही उनसे ये सब कराता है। ये बात स्पष्ट हो गई है जब आज भारत की नौसेना ने उनको घेर के मारा, और उन्हीं को मारा। किसी सिविलियन को भारतीय जो हमारी सेना है उसने टारगेट नहीं किया, किसी आम आदमी को, किसी भीड़ वाले इलाके को, किसी सिविलाइज इलाके को टारगेट नहीं किया गया। सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा जो आतंकवाद फैलाते हैं। लेकिन अब स्थिति यह है कि पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है उनके ऊपर हमला करने के बाद कि जो मौजूदा स्थिति है, जो पुंछ का इलाका है, बॉर्डर के इतर यदि बात की जाए, यहां पर सिविलियंस के इलाके में लगातार बॉम्बिंग की जा रही है। लगातार बॉम्बिंग रुक नहीं रही है। आप यदि सुनेंगे तो मिनट 2 मिनट के गैप में लगातार बॉम्बिंग हो रही है इस पूरे के पूरे इलाके में। मैं पिछले 7 दिनों से यहाँ पुंछ में मौजूद हूँ। तमाम हमने बॉर्डर के इलाकों का दौरा किया, तमाम लोगों से बात की, लेकिन अब जो स्थिति है, यहाँ कई ऐसे इलाके हैं जो बॉर्डर से इस कदर, हवाई यात्रा में यदि आप समझेंगे तो 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, कई जगह की दूरी 700 मीटर की है। तो उन सब इलाकों से आप समझ सकते हैं कि कितना करीब है। अब नौबत ये आ गई है कि सिविलियंस के इलाकों पर पाकिस्तान लगातार बॉम्बिंग कर रहा है, और जिस तरह की बॉम्बिंग कर रहा है वो एक बड़े पैमाने के बॉम्ब है, क्योंकि जब वो सुनाई दे रहा है तो आधे लोग उसी में सहम जा रहे हैं। हम खुद एक जिला अस्पताल में मौजूद हैं, यहाँ जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, जिस तरीके से अफरा तफरी मची, उससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान। एक मिनट दीपक, 1 मिनट रुकिएगा जरा, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। पाकिस्तान से आंसू बहने शुरू हो गए हैं। अताउल्लाह तरार जो कि पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री हैं, वो भी अब रोने लगे हैं।
उनका रोना धोना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार जो रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि 36 घंटे में भारत हमला कर देगा, अब भारत के इस अटैक के बाद रोना धोना शुरू कर दिया है। दरअसल ये डर है पाकिस्तान के मंत्रियों का, इसीलिए ऊल जलूल बयानबाजी वो कर रहे हैं और इन मंत्रियों का तो अब रोना धोना शुरू हो गया। कल ख्वाजा आसिफ रो रहे थे और कह रहे थे कि भारत अगर हमला करेगा तो फिर पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और अब जब भारत ने हमला कर दिया, आतंक के अड्डों पर रात को 9 जगह एयर स्ट्राइक कर दी, तो अब उनके दूसरे मंत्री, उनका रोना धोना शुरू हो गया। वो न जाने क्या क्या उल जलूल बातें कह रहे हैं। तो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ खौफ चल रहा है, भारत का खौफ चल रहा है, भारत की सेना का खौफ चल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी का खौफ इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है और पाकिस्तान के मंत्रियों का रोना धोना शुरू हो गया है। और अब न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, फिर से न्यूक्लियर की रट लगानी शुरू कर दी है। और अताउल्लाह तरार का भी कुछ ऐसा ही हाल है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, तरार कह रहे हैं। बड़ी देर से जागे हैं तरार, उनको पता नहीं कि रात को हमला हो गया था। हम पहलगाम हमले की जांच करवाने को तैयार थे, लेकिन फिर भी भारत ने हम पर हमला कर दिया। अरे भाई, उनसे कहो तुम जांच क्या करवाओगे, तुमने हमला करवाया था, तुमने हमला करवाया था, तुम क्या जांच कराओगे? अताउल्लाह तरार। और अब कह रहे हैं कि हम पहलगाम हमला की जांच कराने को तैयार थे, लेकिन भारत ने हमला कर दिया। ये बता रहा है कि कितना डर है पाकिस्तान के मंत्रियों के दिलों में इस वक्त, भारत का कितना खौफ है। इसलिए कह रहे हैं कि हम तो जांच कराने के लिए तैयार थे, लेकिन भारत ने हमला कर दिया। दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, फिर रोना धोना शुरू, फिर वही जांच की बात, नहीं चाहिए तुमसे जांच, तुमसे देख लिया हमने करवा के, इतने डॉजियर सौंपे गए, तुम अपनों को अपना नहीं समझते हो, क्या जांच करोगे? देखिए, ये तो वही बात हो गई कि दूध की रखवाली के लिए बिल्ली खुद कह रही है कि मैं दूध की रखवाली करूंगी। यही स्थिति इनकी है। आप ही करवाते हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं जांच कराएंगे। आप जांच किससे कराएंगे? कौन जांच करेगा? आप ही के लोग हैं, आप ही ने पनाह दी है, आप ही ने भेजा है और सब कुछ आप ही ने किया। उसके बाद आप जांच करने की बात करें, जांच कौन सी करेंगे? किसकी जांच करेंगे? आप अपने घर में बैठाए हुए उस व्यक्ति की जांच करेंगे जिससे आप ये सब करवा रहे हैं। तो ये कुछ भी नहीं है। ये लगातार ये सोच रहे थे कि भारत किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लेगा, चूंकि भारत की जो छवि है पूरे विश्व पटल पर वो एक शांति प्रिय देश की है। लेकिन अब भारत ने जब मुंह तोड़ जवाब दिया और इस तरीके का जवाब दिया, देखिए यहाँ पेट में दर्द पाकिस्तान को इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आतंकी ठिकाने, ठीक है, मैं दीपक मैं आपके पास आता हूं। दीपक, मैं आपके पास आता हूं। मेरे साथ इस वक्त RKS भदौरिया साहब जुड़ गए हैं, भारतीय वायुसेना के पूर्व अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और इस वक्त सबसे पहले मैं जय हिंद से शुरुआत करना चाहूंगा। जय हिंद। जय हिंद। क्या कहेंगे सर इस एयर स्ट्राइक पर? मतलब सटीक निशाना, सटीक टाइम, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, लाइन भी आप तय कीजिए, लोकेशन भी आप तय कीजिए, टाइम भी आप तय कीजिए और कैसे स्ट्राइक करना आप तय कीजिए। सब कुछ तय किया और कर दिया अटैक। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था ये अनइमेजिनेबल पनिशमेंट होना चाहिए टेररिस्ट का और उनके बैकर्स का। और उसी आपने देखा जिस तरह के टारगेट्स चुने गए, एक ये आई थिंक बहुत ही कंसिडर्ड, आफ्टर ड्यू डिलिजेंस, बहुत ही कंसिडर्ड डिसीजन रहा होगा। कौन से टारगेट्स, वहां पे कौन है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड नंबर ऑफ टारगेट्स जो चूज किए गए, एक बहुत ही रोबस्ट एक्शन के इमर्ज होके आया है, बहुत ही बड़ा एक्शन। सो उन्होंने जो हरकत की पहलगाम में, जिस तरह का हीनियस एक्ट किया, कवर्डली एक्ट किया, शर्मनाक एक्ट किया, उसके लिए ये बहुत ही एप्ट रिस्पॉन्स है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है। अटैक की उम्मीद कर रहे थे क्योंकि पहलगाम के बाद सर बड़े सेंटिमेंट्स बहुत हाई थे और पूरे देश में एक ही मांग उठ रही थी कि इसका बदला लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा टेररिस्ट एक्ट था। तो इसी तरह की उम्मीद हम कर रहे थे कि एक ऐसा जवाब पाकिस्तान को मिले जिसके बाद आतंक पर कम से कम सोचे वो। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक इन रिस्पॉन्स टू टेररिस्ट एक्शन इतना स्ट्रॉन्ग जवाब, इतना बड़ा जवाब किसी ने भी नहीं सोचा होगा। एंड उस हिसाब से ये बिल्कुल अनइमेजिनेबल रहा है कि जितना किसी ने सोचा नहीं होगा कि हम इस लेवल तक एंड इस मैग्नीट्यूड का अटैक करेंगे। एंड इतना बड़ा इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल डेप्थ, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स,
तो ओवरऑल ये एक बहुत स्ट्रांग रिस्पॉन्स है। जिस तरह के वीडियोस एंड जो पिक्चर्स मैं देख रहा हूँ जो आप लोगों ने लिए हैं एंड जो पाकिस्तानी मीडिया एंड सोशल मीडिया दिखा रहा है, वो टारगेट्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, उनका वहां पे बहुत डैमेज दिख रहा है। तो ओवरऑल जो भी टारगेट्स सिलेक्ट किए गए हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। ऑल्सो वेरी क्लियरली वही टारगेट्स अटैक किए गए हैं, तो प्रिसीजन बॉम्बिंग की गई है, प्रिसीजन वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है किसी कॉम्बिनेशन में, जी। स्ट्रॉन्ग वेपन्स का भी इस्तेमाल हुआ है एंड प्रिसीजन के कारण कोई भी कोलैटरल डैमेज बिल्कुल मिनिमम है। तो मेरे को नहीं लगता ज्यादा कोई सिविलियन इसमें कैजुअलिटी हुई होगी। तो इतने बड़े अटैक के बावजूद आई थिंक हमारी तरफ से जो प्लानर्स हैं जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं उन्होंने भी काफी संयम एंड कैलिब्रेटेड वे में इसको अंजाम दिया है। सर, वायुसेना का इस ऑपरेशन में, ऑपरेशन सिंदूर में एक बड़ा रोल रहा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के विमानों ने ही ये स्ट्राइक किया है। किस तरीके से प्लान की जाती है इस तरह की स्ट्राइक, और क्योंकि पाकिस्तान के एयर स्पेस में भी एंटर नहीं किया और यहीं से अटैक किया और आतंक के ठिकानों को खत्म कर दिया। या अभी पूरे डिटेल्स इमर्ज होके नहीं आए हैं। आई थिंक आज की जो डिटेल्स इमर्ज होंगी इससे पता चलेगा। जो अभी तक पता है ये ट्राई सर्विस प्लानिंग रही है, तीनों सर्विसेज का कॉम्बिनेशन रहा है। जो वेपन्स एंड जो एयरक्राफ्ट एयरफोर्स ने यूज किए हैं, जो टारगेट दिख रहे हैं उस हिसाब से बिल्कुल प्रिसीजन वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है। एंड इस समय हमारे पास कई कॉम्बिनेशन में प्रिसीजन वेपन्स हैं, उनका इस्तेमाल जरूर हुआ है। उसके लिए क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, क्या क्रॉस किया नहीं किया वो इमर्ज डिटेल्स आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से जरूरत ना पड़ी हो शायद। एंड जो टारगेट्स हिट किए हैं उन पे डैमेज अचीव किया है। सो ओवरऑल ये बहुत सक्सेसफुल आई थिंक मिशन रहा है फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज। सर, एंड जो भी पहलगाम का जो आतंकवादी हमला था उसको पूरी तरह से अवेंज किया गया है, पूरी तरह से जो बोलते हैं। एंड फिर भी मैं ये बोलूंगा इतने बड़े एक्शन के बावजूद कि ये एक बहुत ही फिर भी संयम से किया हुआ एंड बहुत ही कैलिब्रेटेड एक्शन है जो सिर्फ टेररिस्ट के अगेंस्ट। हाँ बिल्कुल, देखिए ये कोई भी मिलिट्री टारगेट नहीं है, कोई सिविलियन को इसमें डैमेज की एक्शन का नहीं है। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान तो वो कर रहा है। हमने बहुत सोच समझ के, बहुत पेशेंटली इसको प्लान किया और उन्हीं पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय किया जहां पर सिविलियन की कोई कैजुअलिटी या कोई नुकसान ना हो। लेकिन अब जवाब में रिटेलिएशन पाकिस्तान का हो रहा है और बॉर्डर पर वो जो सिविलियन इलाके हैं उनको निशाना बनाकर अब गोले दाग रहा है, तोप से गोले दागे जा रहे हैं। हाँ, वो देखो वो एक्शन तो लेंगे कुछ, तो हमारी भी सेनाएं पूरी तरह से तैयार है। तो जब वो एलसी पे एक्शन ले रहे हैं, गोले दाग रहे हैं, हमारी सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही होगी। हमारे लिए बहुत क्लियरली टेररिस्ट टारगेट्स थे, वो टेररिस्ट एक्ट के कारण हमने ये एक्शन लिया। उनके लिए तो हमारे देश में कोई टेररिस्ट टारगेट है नहीं, तो जो भी वो एक्शन आगे लेंगे वो ज्यादातर मिलिट्री टारगेट्स ही टारगेट करेंगे। ओके, एंड इसलिए उसको देखना जरूरी है। हमें पूरी तरह से पूरी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट हो गई होगी एंड आने वाले समय में जो भी एक्शन वो लेते हैं उसको इफेक्टिवली डिफेंड करना होगा ताकि हमारा डैमेज मिनिमाइज हो। उसके बाद हमारे जो एक्शंस होंगे वो हमारी सेनाएं मिलके तय करके लेंगी। सो इसको मैं देखता हूं कि थोड़ा सा और चलेगा या बढ़ेगा इससे पहले कि कंट्रोल में आए। सर, ये 22 अप्रैल के बाद से ही लगातार न्यूक्लियर हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की तरफ से दिए जा रहे थे और अब भी इस अटैक के बाद फिर उनके रक्षा मंत्री जो ख्वाजा आसिफ हैं फिर कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर स्टेट है। आपको लगता है कि इतना मादा है पाकिस्तान में कि वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है, जिस तरह की धमकी वो बार बार देता रहता है? देखो, धमकी देना उनके नेचर में है। वो कोई भी चीज होती है पहले सीधा न्यूक्लियर से बात करना शुरू करते हैं। अब दुनिया को भी देखना चाहिए कि ये कितनी इरेशनल, कितनी इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, जो एक छोटे से कोई भी एक्शन होता है या कुछ भी डेवलपमेंट होती है सिक्योरिटी फ्रंट पे तो सीधा न्यूक्लियर रैटलिंग पे सेवर रैटलिंग पे आ जाते हैं। तो ये तो उनकी लेवल ऑफ इमेच्योरिटी है, लेवल ऑफ एज ए न्यूक्लियर स्टेट कितनी उनकी रिलायबिलिटी है, ये पूरे
पूरी दुनिया को देखना चाहिए। हमारी तरफ से कभी ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज हमारी लीडरशिप बहुत मैच्योर है, हमारा यू नो फिलॉसफी ऑफ डीलिंग विद न्यूक्लियर वेपन्स बहुत इवॉल्व है, एंड बहुत रिस्पॉन्सिबली इन सब चीजों को हैंडल किया जाता है। आपने पूछा क्या वो इसका जवाब में न्यूक्लियर ऑप्शन या कुछ ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज नो। अभी ये तो कन्वेंशनल लेवल पे है, वो जो भी अभी करेंगे कन्वेंशनल लेवल पे करेंगे। एंड अगर वो सोचते हैं कि न्यूक्लियर धमकी देके या वो कुछ न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे एंड उसका अंजाम उसके फेवर में होगा, तो वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। अगर वो ऐसी कोई भी हरकत करते हैं, चाहे टैक्टिकल लेवल पे या प्रॉपर न्यूक्लियर वेपन, वो उसके बाद पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा। बिल्कुल। और हमने ये देखा कि इस एयर स्ट्राइक से पहले भी पाकिस्तान बाकी के विश्व का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा था। वो ब्रिटेन के पास भी गया, वो अमेरिका के पास भी गया, वो रशिया के पास भी गया। लेकिन अब पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान क्या है और किस तरीके से आतंक को पनाह देता है। इसीलिए इस अटैक के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि भाई तुम हिंदुस्तान पर अटैक करने की सोचना भी मत। हाँ, सही बोला उन्होंने। एंड अब पाकिस्तान को दोबारा जाना चाहिए कि देखो इंडिया ने हमारे कौन कौन से टारगेट्स अटैक कर दिए। ये 9 टारगेट्स का डोजियर बना के एंड डैमेज करके दुनिया में जाना चाहिए, और दुनिया को उनसे पूछना चाहिए कि ये लोग कर क्या रहे थे आपके देश में, ये नेटवर्क क्यों पनप रहा है वहां पे। तो अब पाकिस्तान की बारी है जवाब देने की पूरी दुनिया को, एंड जवाब देने की अपनी खुद की आवाम को। पाकिस्तान के लोगों को ये देखना है कि उनकी मिलिट्री लीडरशिप क्या कर रही है, हुकूमत की किस डायरेक्शन में जा रही है। तो सो आने वाले समय में आई थिंक अब ये सब लोगों को वहां समझना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, ये पाकिस्तान सिर्फ बातें कर रहा है या इस वक्त पाकिस्तान इस सिचुएशन को एस्केलेट करने की सिचुएशन में है भी? देखो, आप अगर ये पूछ रहे हैं कि इसका वो कोई रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं करेगा, तो मेरे हिसाब से वो जरूर रिस्पॉन्ड करेगा। कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड जरूर आएगा। वो भी कुछ 9-10 टारगेट चुन के, ऑप्टिक्स के लिए नंबर ऑफ टारगेट सिमिलर होंगे, एक तो ज्यादा ही होंगे। पर वो किस लेवल का डैमेज प्लान करते हैं, किस लेवल का डैमेज अचीव करते हैं, बिकॉज हम भी पूरी तरह से डिप्लॉयड हैं, अपने डिफेंड करेंगे जो भी एक्शन वो लेते हैं। सो उसके बाद हमें कैलिब्रेट करना पड़ेगा। बट आने वाले समय में थोड़ा बहुत जरूर एक्शन एंड रिएक्शन होगा, पर उसको देर आफ्टर कैलिब्रेट करने की जरूरत है, जो मेरे हिसाब से दोनों तरफ से होगा, और पाकिस्तान की तरफ से भी होना जरूरी है। क्योंकि हमने टेररिस्ट टारगेट स्ट्राइक किए हैं, एक भी मिलिट्री टारगेट नहीं किया। वो जो करेंगे वो मिलिट्री टारगेट होगा। उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास दोनों चॉइस है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिस्पॉन्स करें उनके मिलिट्री टारगेट पे, या एक कैलिब्रेटेड करें। हमारी लीडरशिप एंड सेना बहुत रैशनली सोचती हैं। इनिशियली कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स होगा, बट कोई लिमिट के बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली हम एस्केलेशन से डरते थोड़ा ना है। अगर आगे चलती है एस्केलेशन तो उसको हैंडल करेंगे। हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतने कैपेबल हैं कि पाकिस्तान अगर अपने लड़ाकू विमान या मिसाइलें भेजता है तो उसको वहीं पर हम खत्म कर दें हवा में? हाँ, जरूर कैपेबल है। उसके लिए एक्शन लिया जाएगा। पूरा कैपेबल है, डिप्लॉयड है पूरा। तो जो भी करते हैं, देखो जैसे हमने स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज किए, उनके पास भी स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं। वो भी अगर एलसी या बॉर्डर के पास के कुछ टारगेट्स हैंडल करते हैं, जो मेरे अंदेशे में वो करेंगे, उसके लिए वो अपने काफी अंदर से बॉम्ब्स गिरा सकते हैं। उसको कैसे हैंडल करना, क्या करना, वो उसकी स्ट्रेटजी होगी। पर उनको ये देखना है कि किस लेवल पे ले जाते हैं। उनकी तरफ से इसके एस्केलेशन पे कंट्रोल होना जरूरी है। यही भाषा दुनिया के लीडर्स उनको बता रहे हैं। पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो सुनेंगे नहीं। वो अभी इनिशियली एक्शन जरूर कुछ ना कुछ लेंगे। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए अपना डैमेज मिनिमाइज करने के लिए। एंड उसके बाद हमारे एक्शन डिक्टेट होंगे उनके वो क्या अचीव करते हैं ऑन ग्राउंड। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल। ये तो आपने बताया फौरी एक्शन क्या पाकिस्तान ले सकता है, क्या एक लंबी जंग लड़ने की स्थिति में इस वक्त पाकिस्तान है? पाकिस्तान है नहीं, बट वो रैशनली कब सोचते हैं, तो उनका बिहेवियर कई समय काफी रैशनल होता है। एंड उसके हिसाब से बियॉन्ड द पॉइंट वो इसमें जा सकते हैं।
आपके पास सर वापस लौट रहा हूं, बस एक सेकंड का टाइम दीजिए। एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि पीओके में लगभग सभी आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया गया। बहावलपुर कैंप में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। सिर्फ बहावलपुर कैंप की मैं बात कर रहा हूं, और इस कैंप में करीब 250 से ज्यादा आतंकी मौजूद थे उस वक्त जब ये एयर स्ट्राइक की गई। तो अकेले बहावलपुर में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। पीओके में जितने भी आतंकी कैंप थे उन सभी को निशाना बनाया गया है इस एयर स्ट्राइक के दौरान, और अकेले बहावलपुर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। सर मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं वही जानना चाह रहा था कि क्या इतना एम्यूनिशन, क्या इतनी तैयारी, क्या इतना गोला बारूद है पाकिस्तान के पास? देखिए मैन टू मैन की अगर मैं बात करूं तो पीछे है पाकिस्तान, हमसे काफी पीछे है। अगर मैं कंपेयर करना चाहूं हिंदुस्तान और पाकिस्तान को, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? नहीं देखो, हमारी ओवरऑल प्रिपरेशन एंड ओवरऑल कैपेसिटी कॉन्फ्लिक्ट की उनसे ज्यादा होगी। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ उनका कितना एम्यूनिशन है, कितना है, वो इरेशनली इसमें स्टेप इन एंड थोड़ा सा बढ़ सकता है ये। इतना तो होगा कि कम से कम 1-2 हफ्ते के लिए काफी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनकी आरटी एम्यूनिशन कम है एंड काफी है, बट इसमें कई चीजें काफी जल्दी से आ जाती हैं। हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चीन की तरफ से ऊपर से सपोर्ट ना भी हो ओवर्ट, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एम्यूनिशन एंड दूसरी सपोर्ट जरूर रहेगी। इसलिए उसको देखते हुए इस पे ज्यादा गौर नहीं देना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर्ड रहना है। जितना अगर वो चाहते हैं कि इसको बढ़ाना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, तो हम इसको हैंडल करेंगे। पर अगर वो रैशनली सोचे तो इसको कंट्रोल अभी से कर सकते हैं, जो कि उनको करना चाहिए। ऑप्टिक्स के लिए कुछ तो करेंगे, सो उसको हम देखते हैं कि किस लेवल पर जाते हैं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, क्या इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान आतंक का रास्ता छोड़ देगा? हालांकि मुझे पता है इसका जवाब क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं सुनना चाहता हूँ। वो नहीं, इसमें वो छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज अभी टेररिस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टारगेट डायरेक्टली किया गया है। आप तो जानते हैं कि उनकी आईएसआई इसमें कॉम्प्लिसिट है, उनकी मिलिट्री लीडरशिप इसमें डायरेक्टली कॉम्प्लिसिट है। तो उनको कैसे हैंडल करना है वो तो इंस्टीट्यूशनली उनको पाकिस्तानी हुकूमत को एंड लीडरशिप को कुछ टैकल करना पड़ेगा। एंड आने वाले समय में मेरे ख्याल से पाकिस्तानी आवाम को देखना पड़ेगा ये कि वो किस तरह के चेंजेस चाहते हैं आने वाले समय में। अपना कुछ ऐसे चेंजेस दिखे थे पिछले कुछ साल पहले, वो सब अब वापस मिलिट्री कंट्रोल में चले गए हैं। सो आने वाले शॉर्ट टर्म में मैं चेंज नहीं देखता, बट लॉन्ग टर्म में जरूर देखता हूँ कि अब वहाँ लोगों को भी दिखना शुरू हो जाएगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वहाँ क्या चेंजेस चाहिए। जब तक मिलिट्री लीडरशिप आईएसआई अपने हाथ नहीं हटाती है टेरर से, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। एंड उनको इस डायरेक्शन में फोर्स करना ये वर्ल्ड लीडर्स के लिए बहुत जरूरी है। जो वर्ल्ड लीडर्स टेररिज्म हटाने की बात करते हैं, उनको देखना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरह से कॉम्प्लिसिट है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट एंड उनकी मिलिट्री लीडरशिप एंड आईएसआई। एंड उनको जब वो इंटरेक्ट करते हैं, उनको वार्न करना चाहिए, उनको यहाँ से विन ऑफ करना चाहिए। ठीक है, आरकेएस भदौरिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर।